गणेश गौतम और आज हमारे साथ है रिकॉर्ड मतों से जीती हुई विभा कुमारी सिंह जी। विभा कुमारी सिंह जी का आपका हमारे चैनल में स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बताना चाहते हैं कि विभा सिंह जो है किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आप सभी विभा सिंह जी को जानते हैं। हम लंबे समय के बाद जो है विभा सिंह का सीधा इंटरव्यू आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार धावगी वार्ड में जब चुनाव लड़ा विभा सिंह जी ने, तब जो है बार बार जो हम जो है फील्ड से ही जो है विभा सिंह का जो इंटरव्यू आप तक पहुंचाते रहे हैं। लेकिन इस बार जो है फील्ड से कम जो है इंटरव्यू हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि विभा सिंह जी ने जो है डोर टू डोर काम ज़्यादा किया है और प्रदर्शन कम किया है। तो सबसे पहले तो हम विभा सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी वजह है, क्या है आप में ऐसा कि आप रिकॉर्ड तोड़कर जो है रिकॉर्ड मतों से जीत रही हैं। देखिए गौतम जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, राजनीति में कोई व्यक्ति जो है वो विकास या काम के लिए जाना जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि विभा सिंह ने वो एक हितेश्वर सिंह जी का पिछले चला आ रहा है वो काम है, वो लोगों से जुड़ाव है। जो मैंने धावगी वार्ड हम जीते, आपने कहा मेरी व्यक्तिगत पहचान बनी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ धावगी वार्ड का कि वो विभा सिंह को जानते हैं। इस विभा सिंह जो है वो उनकी वजह से विभा सिंह है। और आज और मैं ये कहूँगी कि जो हमारा जो यदि आप बात करेंगे चुनाव की, तो मैं किसी के लिए कोई बुरा कहती हूँ और ना मैं कोई नेगेटिव बात करती हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है हम अपना विजन को लेकर लोगों के बीच जाते हैं और एक जुड़ाव है हितेश्वर जी के साथ, जिसको कि शायद आप भी नहीं नकार सकते। तो वो एक जुड़ाव है और हमारे परिवार के साथ एक जुड़ाव है जिसे कोई नकार नहीं सकता। देखिए, हितेश्वर सिंह की अपनी पहचान थी। 2 बार वो ज्येष्ठ बार से चुने गए थे, लेकिन बाद में स्थिति ऐसी हुई कि आपको भी जो है चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन आज जो है हितेश्वर सिंह के बराबर आपकी पहचान भी बन गई है जनता के बीच में। कहीं ना कहीं कुछ खूबी तो आप में भी है। देखिए, मैं एक बात करूँगी कि गुरु जो है वो हमेशा गुरु ही रहेगा, शिष्य गुरु के मुकाबला नहीं कर सकता जी। अच्छा, आज आपको जनता ने इतना विश्वास किया कि बहुत सारी समस्याएं भी हैं। धावगी वार्ड की तरफ पर जो है ज्येष्ठ वार्ड भी दुर्गम क्षेत्र है, तो क्या समस्याएं ऐसी है जो आपको मुख्य लगी और किस तरह से उसका समाधान किया जाएगा? देखिए, समस्याओं की जो बात की जाए तो समस्या ऐसी कि मैं बहुत समय से जुड़ी हूँ, मुझे अच्छे से जानकारी है क्षेत्र की, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते थे क्षेत्र को। और देखिए, वहाँ पे समस्या ऐसी बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पे कि सड़क की सुविधा की बहुत कमी है। तो इसके लिए हितेश्वर जी ने भी मतलब वहाँ के जो जनता, यदि आप उनसे बात करेंगे तो उनका निरंतर प्रयास रहा है, चाहे वो FRA के कागज़ बनाने का हो, लगभग सभी क्षेत्रों में वो जो है इस मामले में प्रयासरत रहते हैं और हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। प्रयास किया जाएगा कि सड़कों से जोड़ना, क्योंकि बहुत आवश्यक है। फिर दूसरी बात मैं करूंगी गड़सा हॉस्पिटल की समस्या। सैंड हॉस्पिटल की भी हमने मुख्यमंत्री जी के समक्ष समस्याएं उठाई थी, तो उसके लिए भी बात किया जाएगा। और तीसरी बात मैं करूंगी कि जैसे आपके एजुकेशन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि टीचर्स की बहुत कमी है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की इतनी कमी है कि मतलब परेशान है। जैसे +1 +2 आप गड़सा की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है वहाँ पे कोई 1 टीचर 2 टीचर, ये समस्याएं हैं। तो इन सब में भी हल किया जाएगा, कोशिश की जाएगी। देखिए, जिला परिषद जो है वो प्रशासन तक बात रख सकता है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करती, लेकिन हाँ, यदि कोशिश की जाए तो हल जरूर निकलता है समस्याओं का। आरक्षण बिल की भी बात हो रही है, हो सकता है देश बिल। अभी सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ। मैं और थोड़ा सा आपको बताऊँगी। जैसे पानी की बहुत दिक्कत है। उठाऊ पेयजल योजनाएं हैं, बहुत बन चुकी है, लेकिन अभी तक उनमें कार्य नहीं हो। और बहुत सी ऐसी योजनाएं भी हैं, मैं बता दूं गौतम जी आपको, बहुत दुख की बात है कि जिनका काम हो चुका है और सबसे बड़ी बात वहाँ पे रंग भी लग चुका है, लेकिन वो कार्यान्वित नहीं हुई है। आखिर बताइए उसमें कौन फिर उसके पीछे, और जो नुकसान है वो जनता को हो रहा है। और फिर तीसरी बात, पर्यटन की बात मैंने रखी है। मैंने हर बार कहा है, पैराग्लाइडिंग की बात हो, होम स्टेज हो, आखिर क्यों इस तरफ तीर्थन घाटी बहुत सुंदर है, मनाली बहुत सुंदर, आखिर इस तरह विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका कारण यही है कि हमारी जो मूलभूत जो सेवाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। लोग अपने स्तर पे, युवा लोग पैराग्लाइडिंग अपने स्तर पे कर रहे हैं, क्यों सरकार से मदद नहीं मिल पा रही है? इन सब विषयों पर भी बात की जाएगी। उसके बाद मैं कहूँगी आपको स्वास्थ्य संबंधी, तो मैंने आपसे कहा ही, और जितनी भी समस्याएँ होंगी जो भी, और हाँ, मोबाइल कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि मैं धावगी वार्ड में थी, तो मैंने रेला 2 पंचायत को भी हमने, हितेश्वर जी ने
बात रखी थी मुख्यमंत्री जी के समक्ष पिछड़ी पंचायत घोषित करने के लिए हमने निवेदन किया था और पूरे पैरामीटर्स वगैरह दिए थे। अब वो किन कारणों से नहीं हो पाया, इसमें सुचैन पंचायत भी थी, श्रीकोट पंचायत भी थी, किन कारणों से नहीं हो पाया उस विषय में तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये जरूर है कि मेरी कोशिश हमेशा रही है और आगे भी हम कोशिश करेंगे हर विषय की। जी, देवा सिंह जी का कहना है कि पर्यटन के क्षेत्र में जो है बहुत सुंदर जगह है, अनछुए पर्यटन स्थल है, उनको जो है विकसित करने का प्रयास किया जाएगा जितनी इनकी आवश्यकताएँ होती हैं और सरकार तक ये पहुँचाएँगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न और था कि महिला आरक्षण बिल की बात भी हो रही है, देश विदेश जो है बिल पास भी हो सकता है। मान लीजिए कि आरक्षित सीट हो जाती है हमारे बंगाल की, तो क्या उस स्थिति में क्या आप विधानसभा की दहलीज लाने के लिए क्या रहे हैं? देखिए जी, मैं तो एक ही बात करूंगी। नहीं, मुझे पता है कि आप केशवर सिंह के लिए नहीं, वो बात नहीं। नहीं, मैं आपको देखिए एक बात मैं बोलूँ, जब तक शब्द ना निकले तब तक का मैं एक बात जरूर करूंगी। गौतम जी, आप मेरे भाई है तो आपका मजाक भी चलता है, मैं एक बात जरूर करूंगी। देखिए जी, राजनीति में जो है वो मुझे लगता है कि प्रेजेंट आप अपने क्या कहते हैं वर्तमान में जीना चाहिए, और वर्तमान जो है हमारा शानदार है, वर्तमान शानदार है। आपने जैसे कहा एक रिकॉर्ड बना, और शायद एक आज़ाद प्रत्याशी के लिए तो, और वैसे भी पहले भी जो पार्टी समर्थित प्रत्याशी रहे हैं जिला परिषद के जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, उससे हम 1000 से अधिक वोटों से हमने रिकॉर्ड बनाया। तो मैं कहूँगी हमारा आज जो है वो शानदार है, तो हमारा भविष्य तो बेहद शानदार होगा, पर वो आने वाला समय बताएगा अब क्या होगा, उसमें ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगी। देखिए, अभी सबको पता है कि भाजपा जो है बहुमत में है जिला परिषद में जी, और स्वाभाविक है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भाजपा के बनेंगे। आप आज़ाद प्रत्याशी के रूप में हैं, कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। फिर भी चर्चा है कि कांग्रेस के पास आपको मिलाकर 5 है, तो टूटने की आवश्यकता है, भाजपा में टूटने की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा जो अभी तक जो चर्चा है हमारे पास जो चर्चा है, क्योंकि भाजपा जो है क्षेत्र, क्योंकि पद तो 2 है, यदि मनाली से वो अध्यक्ष पद देते हैं तो अन्य वाले उपाध्यक्ष मांग रहे हैं, कुल्लू वाले भी मांग रहे हैं, बंजार वाले भी मांग रहे हैं, तो उस स्थिति में टूटने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि कहीं आपकी भागीदारी भी जो जिला परिषद में होने वाली है? गौतम भाई, मैं एक ही बात करूँगी कि जनता का हमारा जो कर्म था वो था, हमें जनता ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे फिर आप बोलते हैं हितेश्वर जी का नाम लेते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। यदि चुनाव लड़के हमेशा जनता ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और जहाँ वोट देने की बात आई जिला परिषद में, चाहे हितेश्वर सिंह जी थे, चाहे मेरा समय था, हमने साथ दिया हमेशा ईमानदारी के साथ, क्योंकि हमारे पिताजी कहते हैं ससुर जी कि राजनीति जो है वो ईमानदारी के साथ करो, निष्काम भाव से करो। तो मैं ये कहूँगी कि पिछली बार आपने देखा उपाध्यक्ष के लिए मुझे बनाया गया था कैंडिडेट, लेकिन वो क्या कारण थे कि 8 वोटों में 5 वोट में हम पहुँचे। तो ये सब कुछ जो है मैं इसलिए मैं नहीं, मैं देखिए जी, मैं इस बारे में सोचती नहीं हूँ। मेरा जो सोचना है, जिस दिन मैं बनी हूँ तो हमारा सोचना है लोगों की समस्याएं देखना, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सोचती थी। देखिए, बीबा सिंह जी इस प्रश्न डाल गई और मुझे विश्वास है कि यदि ऐसी स्थिति बन गई तो इनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। लेकिन फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि भाजपा टूटने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ ही बीबा सिंह जी, बहुत समय लिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और गौतम भाई, आप सबके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि कल शाड़ाबाई कम्युनिटी सेंटर जो ये आपका बिजली बोर्ड का रेस्ट हाउस है, वहाँ पर आप सभी जो है वो आमंत्रित है। ज्येष्ठा वार्ड, धावगी वार्ड, बालागढ़ वार्ड और साथ में कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के भी जितने भी हमारे शुभचिंतक, जिन सबका आशीर्वाद और शुभकामनाओं द्वारा ये सब संभव हो पाया है, मतलब वोटर्स और सपोर्टर्स, मैं सभी से निवेदन करूंगी कि क्योंकि व्यक्तिगत रूप से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि हम पिताजी के साथ पीजीआई में थे, तो मैं ये निवेदन करूंगी कि आप सब आएँ और हमें आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद।